सेशन के यस नॉट में कोई भी खेलने से नहीं हारता है मेरे भाई। हार बस एक ही रीजन से होता है, खेलने के तरीका से। चाहे वो सेशन में लॉस हो, चाहे वो मैच में लॉस हो, चाहे मैच के एंट्री में लॉस हो, खेलने के तरीका से ही आप लोगों को लॉस होता है, होते रहेगा। अगर जो भी मैं बात बताने वाला हूँ उसको नहीं समझोगे, नहीं उस पर पालन करोगे, तो जो आपका लॉस आईपीएल में हुआ है यस नॉट करके, तो वो आगे भी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हाफ वे हम लोग खत्म हो चुके हैं आईपीएल में। और ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकुलरली आईपीएल के ही सेशन से रिलेटेड वीडियो है, ये कहीं भी कोई भी लीग में ही चलेगा। ठीक है, बहुत सारा वीडियो बनाया है, लेकिन पार्टिकुलरली मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग के सेशंस में अगर लॉस हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्या रीजंस है आईपीएल में, क्या गलतियां कर रहे हो, उससे रिलेटेड। देखिए, अभी तक आईपीएल में मैचेस जो हैं हाई स्कोरिंग भी हुए, हाई स्कोरिंग चेज भी हुआ, लेकिन बहुत सारे सरफेस में देखने को भी मिल रहा है कि सरफेस थोड़ा सा स्लो होते जा रहा है। 160 155 रन ही लग रहा है, जो ऐसा बहुत रेयरली कम देखा जाता था, क्योंकि मिड वे से पहले पहले ही 30 मैच के बाद ही ऐसे हो गए हैं सरफेस। इकाना तो ऐसा ही रहा, और कुछ सरफेस और भी आप अगर जोड़ लीजिएगा तो वो भी सरफेस थोड़ा सा स्लोनेस की तरफ दिख रहा है। एक हैदराबाद में, थोड़ा सा नरेंद्र मोदी में भी। तो आगे चलते जैसे जैसे सरफेस ज़्यादा यूज हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, दिन के गेम्स में क्या हो सकता है, सब संभावनाओं को क्या आपको टटोलना है, कैसे क्या करना है, ए टू जेड बताऊंगा। वीडियो में बने रहें, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है मेरे भाई। बाकी 7070586655 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9288302055 पे भी जुड़ सकते हैं। फर्दर स्कैनर है, स्कैन करके ज्वाइन हो जाइए। एज इट इज जो बोल रहे हैं करते रहिए। नीचे भी लिंक दे दूंगा, क्लिक करके डेमो के लिए ज्वाइन हो जाना। काम बहुत तगड़ा, बहुत शानदार चल रहा है, फुल बूम बूम हो रहा है। मतलब हाईएस्ट एक्यूरेसी अगर मार्केट में किसी का है तो यही है। PSL IPL मिला लो, 95% प्लस एक्यूरेसी। एक आधा मैच ऊपर नीचे हुआ होगा, अभी तक जितने मैचेस हो गए हैं 40 मैचेस, और सारे मैचेस ही ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप के साथ पास रहे हैं। फुल बूम बूम हो रहा है, जो आ रहा रिकवर कर रहा है रिकवर करेगा, चाहे वो मैच हो चाहे वो यस नॉट हो। देखिए, लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता, धर्मशाला में अभी जो मैच होने वाले हैं, अब 2-3 वेन्यू नया ऐड होगा। धर्मशाला ऐड होने वाला है, आपको रायपुर का वेन्यू ऐड होने वाला है। आरसीबी अपने होम ग्राउंड के सारे मैचेस खत्म कर चुकी है, तो वो सरफेस पे मैच कैसे होंगे। कोलकाता के बहुत सारे मैचेस बचे हुए हैं, फिर अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि फाइनल 4 कहाँ पे खेला जाएगा, सेमीफाइनल, फाइनल। तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता, धर्मशाला ऑल गोइंग टू प्रोड्यूस स्लो सरफेस टाइप मैचेस करेगा। इकाना का तो आपने देखा कि 160 भी लगते लगते बहुत ज़्यादा रन हो जाता है। चेन्नई में स्टार्टिंग में हाई स्कोर्स लगे हैं, फिर अब थोड़ा सा स्पिन की तरफ जा रहा है, स्लो सरफेस हो रहा है। धर्मशाला में भी कुछ वैसे ही रहने वाला है। और कोलकाता का आपको मैच देखने को मिला अभी कि कितना यहाँ पर जो है सरफेस स्लो हो गया था। तो ये सब स्लो सरफेस जो होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए मेरे भाई कि यहाँ पर आपको 160 165 का टारगेट भी बढ़िया हो जाता है। तो इसमें क्या है कि डिफेंड का घोड़ा, या फिर कोई भी टीम मान लीजिए कि 6 ओवर में डोमिनेट करना चाहती है, 60-62 मारना ही चाहती है, मिनिमम है ये, और उसमें अगर कारगर नहीं होती, तो स्लो सरफेस में क्या होता है कि वैसे 20 पे 4, 30 पे 5 ऐसा विकेट गिर जाता है, या 20 पे 3 ऐसे हो जाते हैं। तो 6 ओवर को बड़ा से बड़ा कैपिटलाइज करने के चक्कर में ये ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लूज करती है और टीम पूरा बैकफुट पे भाग जाती है। तो उसके वजह से एडवांस लंबी कहाँ आपको हर मैच में 200 के करीब खुलता है, ये एकदम नीचे चला जाता है, 150-51 आ जाता है। आप यहीं पे स्टार्टिंग में यस कर देते हो, आपको तो हर मैच लगता है 190-180 लगेगा, मिनिमम है। उससे नीचे मैच आपको तो लगता है कि डेड हो गया। लेकिन अब जो पलटवार होगा, सरफेस स्लो होगा, इतने मैचेस हो चुके हैं, तो वहाँ पे हर एक मैच 200 प्लस तो होना नहीं है। जो स्लो सरफेस होगा उसके लिए क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, एडवांस लंबी को एकदम अवॉइड करना है आपको। और जहाँ विकेट 2 से 3 गिर गए, 20 पे 3 हो गए, थोड़ा संभल जाएगी टीम। फिर सरफेस जो है वो यस की जगह नॉट ही जाने लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ पे आपको 10 ओवर में जैसे चौका छक्का, फिर वो टिपिकल टाइप का जो पहले के सेशंस चलते थे, यस भी होगा नॉट भी होगा, वो डिसाइड करना होगा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पसंद है मैच में पहला टीम हाई स्कोर मारे और दूसरा टीम उसको हाई स्कोरिंग चेज करके घोड़ा उड़ा दे। और खास करके आपकी फेवरेट टीम अगर ये कर दे तो आप गजब बूम बूम करते हो, खूब कमाते हो। वैसे ही यस नॉट में भी है, रन लग रहा है लगते चला जाए, सब आप यस करते चले जाओगे, आपको यही पसंद है। लेकिन अब जब सरफेस होगा, मॉडर्न वे का क्रिकेट हटा के पहले जैसा क्लासिकल सेशंस जो चलेगा, यस भी होगा नॉट भी,
तो वहाँ पे आपको दिक्कत खड़ी होने वाली है। तो उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ करना क्या है, थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, एजम्पशंस लगाने पड़ेंगे, इंटेंट कैसा है बैट्समैन का, बॉलर का बॉल स्विंग ले रहा है, सही में सरफेस स्लो है या कमेंटेटर्स ने ऐसे ही भांजा मार दिया। और अगर आपको दिख गया कि बट ऑब्वियस है विकेट जा रहा है, रन मारने की कोशिश कर रहा है, बाउंस ले रहा है, इतना स्विंग हो रहा है, तो विकेट जाएगा तो नॉट ही होगा, फिर वो सही में से जो है सरफेस स्लो है तो सब चीज नॉट ही जाने का संभावना रहेगा, और जितना ज्यादा ऊपर मिले उतना नॉट मारिएगा, बेटर रहने वाला है। ठीक है, तो ये सरफेस हो सकते हैं जो स्लो मैचेस प्रोड्यूस करेंगे आगे चल के। बाकी डे गेम जब भी 3:30 बजे का मैच हो, कोई भी सरफेस मान लीजिए कितना भी अच्छा सरफेस क्यों ना हो, अच्छा से अच्छा सरफेस है, लेकिन उसका अगर कभी ना कभी मान लीजिए दिल्ली में भी देखिए एक मैच होता है 260 प्लस और दूसरा मैच 75 पे पैक हो जाती है, तो इसको क्या बोलिएगा, कभी सोचे थे ऐसा होगा? लेकिन मैं बोलता हूँ कि 3:30 बजे के मैच में कोई भी सरफेस, जैसे हैदराबाद हो, इकाना हो, मान लीजिए चेन्नई का मैच हो, चेपॉक हो, या फिर नरेंद्र मोदी हो, कभी ना कभी कोई ना कोई किसी भी दिन अगर वो स्लो सरफेस रहा है चाहे दिल्ली का, तो दिन के गेम में वो और स्लो हो ही जाता है। 10 में से 8 बार ऐसा होगा। लेकिन एक मैच हो गया कि जो फिरोजशाह कोटला में 260 प्लस दिन में लग गए, वो रेयरली होगा। लेकिन अगर कोई मैच रात में 250 लग रहा है, 220 लग रहा है, तो दिन के गेम में वो 180 185 ही होना है। इतना ज्यादा गर्मी है इधर कि पूरा वियर एंड टीयर हो जाता है, पानी ज्यादा डाल देता है, पानी ज्यादा डालने की वजह से क्या है कि मॉइस्चर रह जाता है, मॉइस्चर रह जाएगा तो बॉल फंस के आएगा, स्विंग मिलेगा, तो बॉलर्स वहां हावी हो जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये याद रखना। और जैसे सरफेसेस हो रहे हैं, बार बार वहीं पे मैच करा रहे हो, तो यूज सरफेस हो गया, इतना टाइम तो है नहीं कि नया सरफेस बना देगा तुरंत। इसकी वजह से दिन के गेम में थोड़ा सा सरफेस स्लो ही रहता है। तो स्लो क्या रहता है तो उसमें क्या करना है वो मैंने बताया आपको। ठीक है, अब मान लीजिए कि 60 इज द न्यू नॉर्मल फॉर टुडेज क्रिकेट, तो है ही आईपीएल 2026 में। लेकिन इंटेंट क्लियर फॉर द बैट्स, इफ द इंटेंट इज क्लियर फॉर द बैट्समैन टू स्कोर एंड द सरफेस आल्सो सपोर्ट, देन यस होगा। अगर इंटेंट है, सरफेस भी सपोर्ट कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो यस होगा। लेकिन ऑन अ स्लो सरफेस 6 ओवर में रन आ गया है, कभी कभी ऐसा भी होता है, और देन डू नॉट वरी। मान लीजिए कि 6 ओवर में स्लो सरफेस पे भी कोई टीम 62 60 ऐसे मार ही देती है, एक आध विकेट जाता है या 2 विकेट जाता है, मतलब अच्छा स्टार्ट ले ली। अब आपको लगता है कि सैला कंफ्यूजन हो गया कि सरफेस सही में स्लो है कि क्या है, नहीं है, घबराना नहीं है। अगर सरफेस स्लो है तो अगला 10 15 20 में ऐसा जैसे टर्न अराउंड होगा राजस्थान वाला मैच, या पकड़ लीजिए केकेआर के अगेंस्ट, 65 प्लस रन था, एक विकेट गिरा हुआ था, उसके बाद जो जाके ये लोग 155 के करीब करीब ऑल आउट हो गई, केकेआर उसको जीत गई। आरआर का बता रहा हूँ, जो ऐसे ही सरफेस होता है, ये दिन का ही गेम था। तो जो मान लीजिए 6 में लॉस हो गया, आपको समझ में नहीं आया, आप नॉट कर दिए, तो पहले बार तो 2-3 एंट्री लेनी ही नहीं है, एक ही एंट्री पे रहना है। फिर 10 15 20 दबा के नॉट मारते जाओ ना, विकेट गिरते जाएगा, नॉट होते जाएगा। और एक चीज और गलती नहीं करना, जैसे आरसीबी वर्सेस डीसी का मैच था, उसमें 30 पे 5 हो गया, इतना बुरा हाल है। तो आपको क्या लग रहा है 120 123 का जो लंबी है वो यस होगा? नहीं होने वाला है। बिना मतलब का उसको यस नहीं करिए, जितना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा नॉट, 100 नॉट, 110 नॉट, 120 नॉट, ये सब है कि हाँ नॉट कर सकते हैं। रिकवरी इम्पॉसिबल हो चुका, बहुत ज़्यादा बैकफुट पे निकल गया वो। 49 भी बचा दे आरसीबी का लोएस्ट टोटल, वो भी बहुत है। ठीक है, 75 पे ऑल आउट हो गई, जो जो यस की उसका लॉस हुआ। देखिए, नोट करो, डू नॉट प्ले ऑल इन। हाँ, एक चीज और समझ लीजिए कि लॉस का संभावना सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग ऑल इन चले जाते हो कोई भी सेशन में, जो मैंने पहले ही बताया। लॉस खेलने से नहीं होता, खेलने के तरीका से होता है, चाहे वो मैच हो चाहे वो यस नॉट का सिचुएशन हो। ऑल इन आप लोग का क्या है, आप लोग को मोटा मोटा चिल्लाते हो, एक पेटी की लिमिट है आपकी, आपका मानना है कि पूरा एक पेटी 6 ओवर में ही लगा दीजिए सर, या कोई एक ऐसा खेलिए जो 100% श्योर हो। 100% पहली बात तो कुछ श्योर होता ही नहीं है, फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं बताएगा। आपको ऐसा फील होता है, आपको पता नहीं कौन से शॉर्टकट में आप रहते हो, किसी डिल्यूजन में हो, बस आपको चाहिए कि तुरंत आ जाए, फट सीना गए, मारे एक पेटी, और तुमको तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लिए ही बैठा हुआ है और होगा ही होगा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो। वो गया एक पेटी तो फिर रिकवर कैसे करोगे? फिर तो पॉकेट से निकाल के डलोगे पैसा, तभी ना जाके आईडी में दिखेगा, तो जाके फिर खेलोगे, फिर रिकवर करोगे, और इसी प्रेशर में और होगा लॉस। तो ऐसे सेशन नहीं खेलना है। ऑल इन कभी मत जाना, कभी भी नहीं जाना, बेवकूफ़ी है। यही है सबसे बड़ा लॉस का घर और सबसे गलती तरीका खेलने का। तुम्हारा लक है, चल रहे हो, एक दिन चल जाओगे, 2 दिन चल जाओगे,
तीसरे दिन हारोगे, चौथे दिन हारोगे, और जब हारोगे तो सिलसिले पार तरीका से हारोगे भाई। बहुत सारे लोग, अब मैं भी ये भी देखता हूँ कि ऑड्स पे, मतलब ऑड इवन, अब रिवाल्ड ब्रेविस 22 रन मारेगा कि नहीं मारेगा, यही सब खेलता है फैंसी। मत खेलो ये सब फालतू चीज़ें हैं। अब दूसरा लॉस का घर सबसे बड़ा होता है मैनेज करने जाने से जो मैक्स लॉस होता है। यही तो तरीका है जिससे लॉस हो ही जा रहा, होते रहेगा। मैनेज करने का क्या मतलब हो गया, 60-62 आपने नोट किया, अब मारो कि 4 ओवर में 60 रन लग गया है, 70-72 भी नोट किया। इतना तो करते नहीं, 65 पे ही नोट मारते हैं, 80 पे नोट मारते हैं, और पता चला कि 104-110 रन लग गया। तो एक लिमिट जो लॉस जा रहा था 60-62 का, उसको बचाने के लिए तुम इतना ज़्यादा नोट मार दिए कि 5-6 लिमिट घुस गए। तो यही सबसे ज़्यादा लॉस में जाने का तरीका है, और ये इसलिए होता है क्योंकि जब तुम लॉस में चले गए तो तुम्हारा मोराल एकदम लो हो गया है। उसके बाद दिमाग जो है ना प्रेशर में वर्क कर रहा है। प्रेशर में वर्क करने के बाद 10 ओवर में तुम सोचोगे रिकवर होना, नहीं होना है। उस दिन पूरा सेशन में लॉस जाएगा, हो सके तो बाईडी का बैलेंस 0 हो जाएगा, और हो सके तो तुम फिर तुरंत ही विद इन द मैच रिचार्ज करोगे, जो तुम करते हो, और तुम फिर उसको रिकवर करने की कोशिश करोगे, और तुम और मोटा जाओगे। तो पहले ही एक चीज़ समझान लो कि एक सेशन में 1 से 2 एंट्री लेनी है, ज़्यादा लेनी ही नहीं है। लेने की वजह से क्या होगा, अगर रिकवर करने की कोशिश करोगे तो चेज करोगे लॉस को चेज करोगे तो लॉस ही बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। तुमको बस वो डोपामिन हिट चाहिए कि मेरे बाईडी का बैलेंस 0 हुआ, उसको जल्द तुरंत से तुरंत रिकवर करिए, क्योंकि अभी मैच में फर्स्ट इनिंग भी खत्म नहीं हुआ है, सेकेंड इनिंग का सेशन बाकी है, हमको रिकवर करना है, हम कर लेंगे, वो कभी नहीं होने वाला है। ठीक है। देखो, सेशन खेलना रिक्वायर्ड लिमिट टू एन एक्सटेंट एग्जिट और लॉस 0 करने के लिए रखना ऑलवेज सेफ, प्ले सेफ। देखिए, हमेशा सेफ खेलना जरूरी है, जो मैं बार बार बोलता हूँ। आपको सेशन ऐसे खेलने हैं, और सेशन में मुझे लगता है कि मैच से ज़्यादा लिमिट रिक्वायर्ड होती है। अगर आपकी 10K की लिमिट है और 10K से आप मैच और सेशन खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली एक लूप में फंसे हुए हो। लूप में फंस रहे हो, और ये लूप तुमको खा जाएगा लॉन्ग रन में। कैसे खा जाएगा समझ में आना चाहिए तुमको। कैसे खेलोगे मैच में, क्या 10K तो मिनिमम, 10K से तो कुछ होता भी नहीं, 10K तो तुमको मैचे में लग जाएगा। अगर तुम प्रॉपर खिलाड़ी हो तो तुमको लॉस कट बुक सेट करना है, तुमको री एंट्री करनी है, तो लिमिट तो चाहिए। जितना मोटा लिमिट उतना ऊपर नीचे करने का टाइम मिलता है तुमको। दूसरी बात, सेशन में तुम लोगों का क्या कहना है कि यही 10K से एक सेशन मार दिए 5K, और 5K से तुम लोग इतना पॉजिटिव हो जाता है, इतना पॉजिटिव तो जिंदगी में साला कोई हो ही नहीं सकता। तो पहले अगर 5K से हम 6 का मार दिए, 6 मेरा पास हो जाएगा, मेरा 15K का लिमिट हो जाएगा, या फिर मुझे मेरा 20K का लिमिट हो जाएगा, 10K ही लगा दिए सीधे। फिर 20K को हम मैच में यूज कर जाएंगे, और मैच में यूज करके जो एंट्री तुम लोगे वो एंट्री ही सही हो जाएगी, और एक ही दिन में राजा हो जाओगे। इतना पॉजिटिव कैसे हो जाते हो भाई, सब कुछ तुम्हारे हित में चलेगा, कैसे सोच लेते हो? अंतर्यामी हो क्या हो? हाँ, कुछ नहीं हो तुम बेवकूफ हो, महा बेवकूफ हो, और यही रीजन से तुम्हारे लॉस का, और कुछ भी नहीं है। खेलने का तरीका, कोई ज्ञान क्या भी दे देगा, क्या कर लोगे? कुछ नहीं। एक ओवर में तो गेम में 20 रन मार देगा, एक ओवर में 2 विकेट चल जाएगा, सारा का सारा तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा। ट्रिक्स और जो भी तुमने सोचा कुछ वर्क नहीं करता है। तरीका सही रखोगे, डिसिप्लिन सही रखोगे, तभी जीतोगे। कहने का मतलब है 10K की आवाज है, 1K से सेशन हम खेलेंगे, 60-62 यस किया, नॉट किया, ये फेल हो जा रहा है। ठीक है, फिर हमने 70-72 नॉट कर दिया। ठीक है, अब लग रहा है कि ये जो 70-72 है, ये ठीक है फंस जाएगा, 65 रन के करीब करीब लगेगा, लेकिन 60 तो आपका वापस से फेल हो रहा है। तो क्या करना है, 2 एंट्री है, 2 लिमिट खा गए हम यहाँ पर, तो फिर एक और लिमिट चाहिए ना, 3 लिमिट, ताकि घूम फिर के जब 60-62 फिर से आए तो हम यस कर दें। तो क्या हो जाएगा, 60-62 नॉट था, अब 60-62 यस कर दिए, तो इक्वल हो गया 0-0। तो जब 0-0 हो गया मेरे भाई, तो ये सेशन में मुझे लॉस 0 हो गया। ठीक है, अब 70-72 ये मेरा यहाँ पे नॉट है, रन लग रहा है 65, तो एक लिमिट मुझे आ जाएगा। तो यही करना है, हमेशा सेफ खेलना है, कम से कम अपना लॉस को 0 करने की संभावना हमेशा रखना है। जो प्लेयर इन्फॉर्म है वो इन्फॉर्म रहेगा, वो रन मारेगा तो सेशन यस होगा। बट ऑब्वियस है, विराट कोहली यहाँ पर आपको मान लीजिए कि शुभमन गिल
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, जो भी इनफॉर्म प्लेयर है, फॉर्म का मतलब ही है, मोमेंटम का मतलब ही है कि वही चलेगा, वो चलेगा तो वो सेशन यस करेगा। उस वो फॉर्म किस तरह के फॉर्म में, किस लेवल के फॉर्म में, कितना तेज खेल रहा है, स्लो खेल रहा है, एंकर इनिंग में। कभी कभी क्या होता है कि गिल और साई सुदर्शन में गिल तेज खेल जाते हैं, कभी सुदर्शन तेज खेल जाते हैं, तो क्या होता है गिल मार तो देता है 40 रन 45 रन, लेकिन वो एंकर रोल में रहता है, 30 बॉल में मारेगा 40 42 रन, स्लो खेल जाता है। कभी क्या होगा कि शुभमन गिल मार दिया 60 रन और ये 20 रन पे है साई सुदर्शन। तो ये देखना बहुत जरूरी, इंटेंट, किस इंटेंट से खेल रहे हैं, कितना तेजी से खेल रहे हैं ये लोग, और खेल रहे हैं मेरे भाई तो फॉर्म है तो रन तो मार रहा है, लेकिन कितना तेजी, वही ना डिसाइड करेगा कि सेशन को यस करेगा या नॉट करेगा, या सामने वाला का इंटेंट कितना है। वो स्लो खेल गया तो सेशन भी स्लो हो जाएगा, नॉट होना तय हो जाएगा। तो ये सब बहुत जरूरी है, और जो प्लेयर इन्फॉर्म है वही इन्फॉर्मनेस उसको आगे सेशन में या मैच जिताने में हेल्प करता है। तो वो फॉर्म है तो वो रन मारता है, 6 ओवर में दोनों आउटे नहीं होता है। फॉर एग्जांपल के तौर गिल और साई सुदर्शन तो सारे सेशन मैक्सिमम टाइम तो यस ही किए जितने ओपन हुए हैं, कोई ना कोई तो मारेगा ही, एक तो मारता ही, इतना तो नहीं है कि कभी दोनों ही स्लो खेल जाए। वो स्लो तभी खेलेगा जब सरफेस बहुत स्लो है। ये याद रखना, वही बताया मैंने। अब मान लीजिए कि कोई सिमिलर है कि कोई बॉलर्स विकेट निकाल रहा है तो वो निकालेगा ही। मान लीजिए कि अभी यहाँ पे मोहसिन खान 5 विकेट निकाला, और 5 विकेट वो कहाँ निकालता है ये भी डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। वो उसको 3 से 4 ओवर पहले ही खत्म करवा दिया, डेथ के लिए रखता ही नहीं है। 3 ओवर तो फेंक दे रहा है 6 ओवर में, और 2 विकेट निकाल दिया 3 ओवर में, तो जाते जाते ही 2 ओवर में ही 2 विकेट निकाल दिया। तीसरे ओवर के लिए भी लाता है, 1-2 वहां भी निकाल देता है। तो अपोनेंट के 6 ओवर का सेशन का क्या हाल होगा, वो नॉट नहीं होगा तो कुंची होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वो देखना है कि बॉलर कैसा बॉलिंग कर रहा है और किस कहां पे बॉलिंग करके कितना विकेट निकाल रहा है। बुमराह का क्या है, बुमराह का 2 ओवर बचाते हैं आप लोग, उससे विकेट ना ऊपर निकल रहा है ना नीचे गिर रहा है। तो जब ना ऊपर निकाल रहा है ना नीचे निकाल रहा है, इसलिए तो एमआई के अगेंस्ट सारा सेशन सबका यस हो रहा है, आप नॉट में हार रहे हो। तो बॉलर का फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंस यादव जो है इनिशियली विकेट नहीं निकालता है, वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर था, लेकिन वो मिडिल ओवर्स में निकालता है, 6 से 15 ओवर्स में निकालता ही निकालता, और रन भी नहीं देता, इकोनॉमी भी फास्ट रहती है। नारायण का भी वही सीन है, तो विकेट्स निकालते हैं और रन कम देते हैं, तो मिडिल ओवर्स अपोनेंट का जो है वो नॉट होगा ही होगा। तो देखना है ना कि कौन बॉलर कब आएगा, कहां पे कितना विकेट देख रहा है, मैचअप्स क्या है, ये बहुत जरूरी है। कभी भी कोई भी फोकस जो है ना नेम्स पे नहीं होना चाहिए, फॉर्म और मोमेंटम पे फोकस रखिए, कोई भी टीम या कोई भी प्लेयर को लेके, याद रखना है। अब देखिए जयपुर, दिल्ली, मुंबई, रायपुर काफी हाई स्कोरिंग गेम देंगे, यानी अगर रन लगने लगे तो सब यस करते चलो, जबरदस्ती का 6 से 10 रन के गेम पे नॉट मत मारो। मोमेंटम वाला सेशन चलेगा, यहाँ रन लग रहा है 260, तो 260 में सारे सेशन क्या होगा, मोटा से मोटा सेशन यस होते जाएगा, यस करो। जो जबरदस्ती का फंस रहा है नोट कर देते हैं, बच जाएंगे, नहीं नोट नहीं होगा, वो ऐसे ही हो जाएगा, मोमेंटम के साथ चलने दो उसको। अगर कोई प्लेयर लास्ट तक रन रुक रहा है, लंबी जो आ रहा है वो ऐसे ही करेगा। फॉर एग्जांपल रिंकू सिंह को पकड़ लो, केकेआर के प्लेयर हैं, और ये मुझे एलएसजी के अगेंस्ट देखिए, लास्ट तक टूका, स्लो खेला, एंकर इनिंग, आप लोग को लगा मैच डेड हो गया, लेकिन 155 तक लेके गया ना, दिग्वेश राठी को 4 छक्का मारा, चौका भी मारा, 30 रन फिर से दे दिया। आपको लगा कि लंबी नॉट हो जाएगा, लेकिन ये अगर रुका हुआ है, विकेट नहीं गवा के जा रहा है, तो ये आपको जो भी लंबी आ रहा है वो यस करके जाएगा, चाहे कोई भी हो। और अगर फॉर्म वाला प्लेयर है तो और ज्यादा चांस बन रहे हैं लंबी यस करने के। लंबी 120 था, 130 तक, कहाँ 150 प्लस चला गया। अब देखिए कोई टीम एक बढ़िया बॉलिंग यूनिट के खिलाफ तेज स्टार्ट कर दिया, देन उसका लंबी नॉट ही होगा, ठीक है, ये याद रखना है। अगर आपने सपोज 130 लंबी यस कर दिया है, 151 भी यस करते रखना है, तो जब 130 इजी यस लग रहा है तो 151 पे भी रिस्क ले लो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सीएसके वाला ही मैच था जो अगेंस्ट जीटी के दिन का गेम था, बुरा हाल था सीएसके का, 159 तक सीएसके पहुंची, और सेशन 120 130 चल रहा था, आपने 130 यस लिया, ठीक है, और आपको पहले ही सेशन आपने 151 भी यस रख रखा था। तो 130 जब यस लिया और लगने लगा कि रन लग रहा है, तो 130 जब हो जाएगा यस, तो 151 पे भी थोड़ा रिस्क ले ही लो मेरे भाई। इतना डर डर के खेलना नहीं है, आएगा तो 2 लिमिट आएगा,
जाएगा तो 1/1 माइनस हो जाओगे। तो जैसे रिस्क लोगे उतना ज्यादा तुमको रिवार्ड मिलेगा, बिना रिस्क के कोई रिवार्ड नहीं है, याद रखना, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो 7070586655 कॉन्टेक्ट करना, ठीक है। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।